जन जागृति साक्षरता अभियान में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने डेटा टाइप की जानकारी ली थी। इस सेशन में हम देखेंगे डेटा टाइप को किस प्रकार से प्रैक्टिकल रूप में प्रयोग किया जा सकता है। हमारे पास यहाँ पे यदि देखें तो दो पार्ट आपके लिए अवेलेबल रहते हैं। डेटा टाइप, जिससे आप ये बता सकते हैं कि किस तरह का डेटा स्टोर करना है, आप वेरिएबल में किस प्रकार का डेटा स्टोर करना चाहते हैं, और वेरिएबल नेम जो मेमोरी लोकेशन का नाम होता है। तो दो चीज़ें बड़ी रिक्वायर्ड रहती हैं जब भी आपको वेरिएबल्स बनाने हैं। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से हम प्रैक्टिकली इसको प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हम अभी var test.java का एक प्रोग्राम है, उसको प्रैक्टिकल रूप में समझेंगे। लेकिन उससे पहले देखते हैं कि वेरिएबल बेसिकली डिक्लेयर कैसे किया जा सकता है। यहाँ सबसे पहले वाले बॉक्स में अगर हम देखें, यदि आप न्यूमेरिक डेटा स्टोर करना चाहते हैं तो इंटीजर का प्रयोग कर सकते हैं। रेंज छोटी हो तो बाइट का, और बड़ी रेंज हो तो आप लॉन्ग का प्रयोग भी कर सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए int इंटीजर एक प्रयोग किया है। तो दो पार्ट मेरे पास कंप्लीट होते हैं। पहला पार्ट डेटा टाइप और दूसरा पार्ट a जो वेरिएबल का नाम है। तो मैंने a में 10 स्टोर किया है। कोमा डाल के आप दूसरा वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं, कैरेक्टर b, क्योंकि कैरेक्टर जो है वो टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन या अक्षर स्टोर करता है। तो हमने यहाँ पे b में g को स्टोर किया है। इसी तरह से दूसरे बॉक्स में वेरिएबल को क्रिएट किया गया है। इसमें हमने एक साथ डिक्लेयर न करके नीचे की तरफ डिक्लेयर किया है इंटीजर a, कैरेक्टर b, a10, और b में वैल्यू भी हमने सबमिट की है। इससे नेक्स्ट बॉक्स में यदि आप देखें तो हमने जब क्रिएट किए हैं वेरिएबल, साथ ही वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया है। तो हमने अपनी कोडिंग को थोड़ा सा छोटा कर दिया है। आप ऐसा भी कर सकते हैं। यदि आप वैल्यू को साथ में देना चाहते हैं तो आप वैल्यू को साथ भी प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने एक से ज़्यादा वेरिएबल को एक ही बार में डिक्लेयर किया है। ये सभी इंटीजर डेटा टाइप के हैं। ABC तीनों वेरिएबल इंटीजर डेटा टाइप के हैं। तो जब भी आपको सेम डेटा टाइप के एक से ज़्यादा वेरिएबल चाहिए तो आप कोमा डाल के उनको एक साथ डिक्लेयर भी कर सकते हैं। आइए सबसे पहले हम var test.java का प्रोग्राम देखते हैं और देखते हैं किस प्रकार प्रैक्टिकली हम आसानी से वेरिएबल्स को क्रिएट कर सकते हैं। मैंने यहाँ एक्लिप्स को ओपन कर लिया है और लेफ्ट साइड जो मेरे पास पैनल अवेलेबल है उसमें से मैं वेरिएबल test.java को डबल क्लिक कर देता हूँ तो मेरे पास ये प्रोग्राम लोड हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें हम आसानी से वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इंटीजर एक वेरिएबल क्रिएट किया है। उस वेरिएबल का नाम सैलरी है। क्योंकि इंटीजर डेटा टाइप है तो इसका मतलब है कि मैं इसमें कुछ न्यूमेरिक डेटा स्टोर करना चाहता हूँ। तो मैंने इसमें वैल्यू 10,000 स्टोर की है। अब इस वेरिएबल को जब आपने डिक्लेयर कर लिया है एक बार, तो बार बार इंटीजर लगाने की आवश्यकता नहीं रहती। केवल पहली बार इंटीजर लगाना होता है जब पहली बार आप इसे डिक्लेयर करते हैं। उसके पश्चात आप इसको कहीं भी वेरिएबल को प्रयोग कर सकते हैं और उसके लिए आपको बार बार इंटीजर लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप न्यूमेरिकली डेटा स्टोर कर सकते हैं। जो डेटा स्टोर है उसे निकाल सकते हैं और प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सैलरी जो डेटा स्टोर है 10,000, उसमें 20,000 और जोड़ा है और फिर से सैलरी में दोबारा स्टोर कर दिया है। फाइनली मैंने इसको प्रिंट कर दिया है और नीचे मैंने स्टैटिक वॉइड मेन में जाकर अपनी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है और इसे ऐड सैलरी, मेरे पास जो मेथड है उसे मैंने कॉल कर लिया है। पहले मैं इसे रन करके देख लेता हूँ। तो आप देखेंगे आउटपुट सैलरी 30,000 आ रहा है। तो इस तरह से आप आसानी से वेरिएबल बना सकते हैं। मान लीजिए आप कैरेक्टर वेरिएबल बनाना चाहते हैं तो कैरेक्टर टाइप करें। मैंने यहाँ पे कैरेक्टर a वेरिएबल बनाया है जिसमें मैंने वैल्यू भी a ही स्टोर की है। तो मैं चाहूँ तो इसको भी यहाँ पे प्रिंट करवा सकता हूँ। इसके लिए मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ एंटर करके मैं कैरेक्टर वैल्यू को प्रिंट करवाता हूँ कुछ इस तरह से, और यहाँ से प्रोग्राम रन कर देता हूँ दोबारा। आप देखेंगे कि इसमें भी वैल्यू हमारे पास a में कैरेक्टर a अवेलेबल हो गया है। मैं इसकी वैल्यू चेंज कर देता हूँ, कैपिटल A कर देता हूँ, दोबारा रन करता हूँ प्रोग्राम को। तो अब की बार देखिए कैपिटल A हमारे पास अवेलेबल हुआ है। तो इस प्रकार मैं आसानी से वेरिएबल्स को क्रिएट कर सकता हूँ। और मुझे पहले से बताना पड़ेगा कि डेटा टाइप क्या है वेरिएबल की, अर्थात मैं किस प्रकार का डेटा स्टोर करना चाहता हूँ वेरिएबल्स में। वेरिएबल्स की अधिक जानकारी या डेटा टाइप्स की अधिक जानकारी आप हमारी इससे पिछली सीरीज़ जो C++ या C सीरीज़ है उससे भी ले सकते हैं। आपके जावा के सेक्शन में भी हमने काफ़ी सारे चैप्टर उसके इंक्लूड किए हैं ताकि आप इन चीज़ों को और अच्छी और बेहतर तरीके से समझ पाएँ। इससे पहले कि हम इस सेशन को ख़त्म करें, मैं एक दो पॉइंट इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। यहाँ यदि आप देखें तो जब लॉन्ग वेरिएबल क्रिएट किया गया है L, उसमें 150
वैल्यू को स्टोर किया गया है, लेकिन पीछे की तरफ एक L को प्रयोग किया गया है ये इंडिकेट करने के लिए कि ये जो वैल्यू है वो लॉन्ग है। तो इन्हें लिटरल्स कहते हैं, और लिटरल्स का फ़ायदा ये रहता है कि आप अपनी वैल्यू को डायरेक्टली उस पर्टिकुलर डेटा टाइप को असाइन करते हैं जिस डेटा टाइप को आप असाइन करना चाहते हैं। जैसे L लगाया है तो लॉन्ग वैल्यू ही मानी जाएगी और उस लॉन्ग वेरिएबल को असाइन की जाएगी। अब यदि आप L नहीं लगाते तो भी आपका प्रोग्राम कार्य करता है, परंतु फ़र्क ये हो जाता है कि अगर वैल्यू छोटी है तो डिफ़ॉल्ट रूप में उसे सबसे पहले बाइट में कास्ट किया जाता है, अर्थात छोटी साइज़ की डेटा टाइप को पिक किया जाता है। और जब जावा को लगता है कि इसे तो बड़ी डेटा टाइप पे होना चाहिए तो फिर उसके लिए बड़ी डेटा टाइप को प्रयोग किया जाता है। लेकिन इस केस में मेमोरी का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, पहले बाइट और फिर लॉन्ग। परंतु यदि आप यहाँ L लगा दें तो डायरेक्टली इसे लॉन्ग में स्टोर किया जाएगा और इससे आपके पास मेमोरी एफिशिएंसी बढ़ेगी। आप ये L जो है छोटा या बड़ा दोनों तरह से लगा सकते हैं, अर्थात कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर। मैंने इस कैपिटल लेटर इसलिए इस्तेमाल किया है, यदि मैं इसको स्मॉल लेटर में लिखूंगा तो कुछ एक जैसा दिखाई देगा, 1 जैसा। उस केस में आपको ये वैल्यू 1501 जैसी लगेगी, जो बड़ी कैलकुलेशन में एक गलती पैदा कर सकती है और आपको समझने में दिक्कत हो सकती है। इसी तरह से फ्लोट में मैंने लिटरल का प्रयोग किया है F, जिससे कि डायरेक्टली मेरी ये जो वैल्यू है इसे फ्लोट में स्टोर किया जाए, और मैंने डबल के लिए D का प्रयोग किया है। आप चाहें तो इनका प्रयोग ना भी करें, परंतु जब प्रोग्रामिंग बड़े लेवल की हो जाती है तो फिर वहाँ पे मेमोरी एफिशिएंसी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है और वहाँ लिटरल्स का प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है। एक अच्छी आदत है, आप लिटरल्स का प्रयोग कर सकते हैं। इन सब बातों के अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात, यदि आप प्रिमिटिव न्यूमेरिक वैल्यूज़ को कुछ भी असाइन ना करें तो डिफ़ॉल्ट रूप से जावा की तरफ से उसे 0 असाइन किया जाता है। यहाँ पे खाली नहीं रहता वह वेरिएबल, उसमें 0 अवेलेबल रहता है। तो इस प्रकार हमने इस सेशन में डेटा टाइप की जानकारी ली और प्रैक्टिकल रूप में देखा कि आप किस प्रकार से वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। अगले सेशन में हम ऑपरेटर्स की जानकारी लेंगे। ऑपरेटर्स जो हैं किसी भी लैंग्वेज के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। हम सभी ऑपरेटर्स को बारी बारी से समझेंगे और देखेंगे किस प्रकार से वेरिएबल्स पे इनके साथ कार्य किया जा सकता है। धन्यवाद।